नेक्स्ट उसके बाद आपके पास मिड पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है, आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद कर लेना है। यहाँ पे भी देखना है एन कहाँ तक जा रहा है, एन 3 तक जा रहा था, क्योंकि तीनों पार्ट के लिए फंक्शन तो सेम गिवन था, तो k इक्वल्स टू 1 से 3 लिख लिया। ठीक है, आपने लिखने के बाद अब देखिए 1 बाय 1 उसको आपने सॉल्व करना है। आपने देखें कि 1 से 3 है तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक दफ़ा 1 पुट करना है, एक दफ़ा 2 पुट करना है, 3 पुट करना है। आप एक दफ़ा 1 पुट करें जहाँ जहाँ के आ रहा है, तो ये 1 माइनस 1 1/2, तो ये एफ ऑफ एक्स नोट प्लस x1/2 आ जाएगा, प्लस एक दफ़ा 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू 1 होता है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसी तरह एक दफ़ा 3 पुट करेंगे। सिमिलरली जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाना था आपके पास डेल x1, यहाँ आ जाना था डेल x2, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लगा दी, और यहाँ आ जाना था डेल x3। ये मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यूज लगाई हैं, आपके पास क्या आती हैं आप देखें। डेल x1 का फॉर्मूला आपके पास पीछे मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये होता है ये वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू निकाल देनी है। तो जब इस वाली वैल्यू में से हम पिछली वाली वैल्यू निकाल देंगे, 3 माइनस 1 2 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। डेल x2 के लिए 4 में से 3 माइनस 1 करना था तो 1 आ जाएगा। इसी तरह x3 के लिए 5 में से 4 निकालना था, 1 आ जाना था, तो ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज निकाल दी हैं। x नोट x1 x2 x3 ये जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ से आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे। करने के बाद आपके पास ये चीज़ बन जाएगी f ऑफ 2 f ऑफ 7/2 f ऑफ 9/2। इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसके अंदर जहाँ x है वहाँ 2 पुट करो, जो फंक्शन है जहाँ उसके पास x है वहाँ 7/2 पुट करो, जो फंक्शन है उसके अंदर जहाँ x है वहाँ 9/2 पुट करो। तो गिवन फंक्शन में x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह 7/2 पुट करोगे तो 2 इंटू 7/2 प्लस 3, तो 2 इंटू 9/2 प्लस 3, यानी x की जगह पे ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। आने के बाद इनको आपस में सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो 5 था उसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 से 10 तक सारे क्वेश्चन सेम है। इसमें भी देखिए फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए हैं, एन दिया हुआ है। पहला पॉइंट आपके पास x नोड है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये वाला पॉइंट x4 है आपके पास। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, n की वैल्यू 4 थी तो k 1 से 4 तक चला गया। 1 से 4 का मतलब एक दफ़ा 1 पुट करना है, 2 3 और 4 तक जाना है। आप एक दफ़ा k की जगह 1 पुट करो पूरे फॉर्मूले में, प्लस 2 पुट करो, प्लस 3 पुट करो, प्लस 4 पुट करो। करने के बाद ये जो f ऑफ x नोड x1 x2 x3 है, जो गिवन फॉर्मूला है उसके अंदर x को इंटरचेंज कर करके निकाल लो। एक दफ़ा इंटरचेंज कर दो x नोड के साथ, एक दफ़ा x1 के साथ x को, एक दफ़ा x को x2 के साथ, और एक दफ़ा x को x3 के साथ। तो इसके रिस्पेक्ट से आपके चारों फंक्शन आ जाएंगे। और ये जो डेल्स के फॉर्मूले होते हैं ये इन जनरल फॉर्मूला याद कर लेना है। जब x1 निकालना है तो x1 माइनस x नोड यानी अगले में से पिछला निकालना है, 2 निकालना है तो x2 माइनस x1, 3 निकालना है तो x3 माइनस x2, x4 निकालना है तो x4 माइनस x3। और फिर ये जो पॉइंट्स होंगे यहाँ से वैल्यू निकालते जाओगे तो 0 माइनस माइनस 1 0 प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 4 माइनस 2 6 माइनस 4 ऐसे आ जाएगा। करने के बाद ये जो x नोट x1 x2 है ये भी यहाँ से वैल्यूज निकाल के आपने इसके अंदर पुट कर लेनी है। जब आप पुट करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर बचेगा, लिमिट नहीं बचेगी, एन होता तो लिमिट लगनी थी। तो एट द एंड सोल्व करके आपका आंसर -23 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास राइट हैंड एंड पॉइंट का फॉर्मूला जिस तरह 5th में लगाया था वही लगाओगे। जहाँ एन था वहाँ 4 पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर। एक्स के आता है, एक्स के -1 नहीं आता। जिस तरह लेफ्ट हैंड पे आप नोट कर रहे थे वहाँ एक्स के -1 होता है, राइट पे एक्स की होता है। करने के बाद फिर एन आपके पास 4 तक था तो आपने जो यहाँ पे समीशन है उसकी जगह पहले 1 पुट किया। बेसिकली ये चीज़ 4 थी ना तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है। आप चाहो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो समीशन के फ्रॉम 1 से 4 है, आप पुट भी कर सकते हो कि एक दफ़ा के की जगह 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3, फिर 4। करने के बाद ये जो फंक्शन है वो गिवन फंक्शन के अंदर x के साथ इंटरचेंज करके इन चारों को निकाल लेने हैं। डेल के जो फॉर्मूला से डेल के फॉर्मूला से आपको पता है इसका फॉर्मूला x1 माइनस x नोट होता है, तो आप डायरेक्ट पीछे p में वैल्यू देखोगे x1 क्या है x नोट क्या, माइनस करके डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। करने के बाद वहाँ से x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ भी आप पुट कर दोगे। करने के बाद एट द एंड आपका आंसर -75 आ जाएगा। अब लिमिट यहाँ पे इसीलिए रिमूव की क्योंकि देखिए पूरी की पूरी टर्म में n होना जरूरी था लिमिट के लिए। अब जब n ही नहीं आ रहा तो लिमिट लिखने ना लिखने का कोई फायदा नहीं, आप इसको रिमूव कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका सी पार्ट है। फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखोगे। समीशन आपके पास 4 तक था, n की वैल्यू वहाँ तक लेके जाओगे। पहले 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे। करने के बाद जो पॉइंट्स गिवन थे वो पॉइंट्स की वैल्यू लिख लोगे p को देख के। उसके बाद जहाँ जहाँ जो पॉइंट आ रहा है वो लिख दोगे। जहाँ जहाँ जो डेल यूज़ हो रहा है आपको पता होना चाहिए। जिस तरह की ये है इसका फॉर्मूला x3 माइनस x2 है, इसका फॉर्मूला x4 माइनस x3 है, यानी कि जो टर्म स्टार्ट होती है उसमें से उसकी पिछली निकाल के आपने डायरेक्ट उसके आंसर्स लिख लेने हैं। जो फंक्शन होंगे गिवन फंक्शन में x की जगह वो टर्म पुट कर देनी है। जिस तरह f(1) का मतलब है गिवन फंक्शन में x की जगह 1 पुट करो। करने के बाद एट द एंड सॉल्व करोगे तो -48 आपका आंसर आ जाएगा।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 भी अब आप लोगों ने खुद करना है। 7 में लेफ्ट हैंड पॉइंट है, पहले फंक्शन दिया है, पॉइंट दिए हैं, एन दिया हुआ है, ये x0 है, x1 x2 x3 और x4 है। फॉर्मूला लिखोगे, एन की वैल्यू 4 है तो 4 तक जाएगा, पहले 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे। ए पार्ट में करने के बाद जितने भी x0 की वैल्यू p में दी थी आप वो वैल्यूज़ लिखोगे, सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करोगे। आपकी बच्चों एक मर्जी होती है, या तो आप पहले देखिए जिस तरह ये यहाँ पे है फंक्शन को f(x1, x2, x3, x4) करके, या तो आप इसको फंक्शन के अंदर x1, x2, x3 पुट कर लो, या डायरेक्ट यहाँ पे x0, x2, x3 की वैल्यू लगा के वो वाली वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर लो। यानी कि अगर कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 है, आपने पहले x1 इसके अंदर पुट किया तो ये x1 ये चीज़ बन जाएगी 2x1 + 3। आपकी मर्जी है, पहले x1 पुट करके उसको फंक्शन के अंदर से वो वैल्यू निकाल के एंड पे x1 इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो वो पुट कर दो, या आपकी मर्जी है आप लोग डायरेक्ट x1 लिख के उसकी वैल्यू लगा के फिर इसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने पहले x1 लिखा था तो फंक्शन से पहले f(x1) की वैल्यू निकाली थी, बाद में x1 की वैल्यू लगा के इसका आंसर बताया मेरे पास क्या आता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ पे मैंने क्या किया, पहले x0, x1, x3 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर ली, उसके बाद उसको फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकाली है। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आपके दोनों मेथड ठीक हैं। ठीक है, करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, कैलकुलेशन आपका ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में भी आपने राइट हैंड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, एन देखा कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 1 बाय 1 पहले 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया। करने के बाद जो डेल्स की वैल्यूज़ हैं उसके फॉर्मूले से उसकी वैल्यूज़ निकाल ली, पी को देखते हुए पी के पॉइंट्स फंक्शंस के अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब एफ ऑफ -0.5 का मतलब ये है जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स की जगह -0.5 पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। करने के बाद एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। और लिमिट्स आप चाहो तो स्टार्टिंग में मैनिश कर दो, या चाहो तो आप लोग उसको साथ साथ ला के एंड तक मैनिश कर दो, क्योंकि एन है ही नहीं तो लिमिट किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह 7 का सी पार्ट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखोगे, एन 4 था तो 4 टाइम इसको ओपन करोगे, पहले 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे। जो जो x0, x1, x2, x3 हैं और डेल की वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स को देख के इसके अंदर पुट कर दोगे जो गिवन क्वेश्चन में थे, और एट द एंड सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लोगे।